भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया महज 7 दिन के अंदर जो है शुरू करने का फैसला। शिक्षक भर्ती में कुछ नए बदलाव हुए हैं। एक भर्ती थी वो निरस्त हुई है। मदरसे में बहुत सारी मनमानियाँ हो रही थी, उन सारी मनमानियों को जो है बंद किया जाएगा। इन तमाम खबरों के साथ मॉर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है, तो फटाफट जुड़ जाइए। हालांकि थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है आज की वीडियो, क्योंकि सुबह किसी और प्रकरण पे हमने आप सभी से वार्ता करी थी, तो दोपहर तक जो है ये वीडियो शायद आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज की खबरों में क्या रहा शिक्षा जगत के। न्यूज़पेपर तो आज सभी आपने पढ़ा होगा सुबह सुबह। आंगनबाड़ी में 2 माह के भीतर 52,000 भर्तियां जो है करने जा रही सरकार। 2 महीने में रिक्त पदों को भरे जाने का लक्ष्य है। 1.89 लाख पद हैं यूपी में कार्यकर्त्रियों के। और इसके बाद इसमें क्या चीज़ें हैं आपको बताते हैं। प्रदेश में अगले 2 महीने के अंदर करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है भर्ती करी जाएगी, जिसमें महिलाओं की भर्ती होगी। राज्य में इन जितनी भी महिला कार्यकर्ता होंगी, इनके कुल 1,89,836 पदों को जो है सृजित किया गया है, जिनमें से 60 साल की उम्र होने पर कुछ सेवानिवृत्त हुए हैं, किन्हीं का देहांत हुआ। इन सारों की सारी सीटों को मिला करके जो है ये बड़ी भर्ती आने की उम्मीद प्रबल है। इधर बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि अभी तक जो मदरसों में भर्तियां होती थी वो भाई और भतीजे वाली थी, लोग अपने से सगे संबंधियों के करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, मर्जी से शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोर्ट सख्त हो चुकी है। अब जो भी भर्तियां होंगी वो कानून के दायरे में होंगी, यानी कि जो रूल रेगुलेशन बनता है प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, उसी रूल रेगुलेशन पे आप मदरसे में भर्ती करेंगे। वो भी टेट सीटेट वगैरह बाकायदा पास करने के बाद, सुपर टेट देने के बाद। ऐसे नहीं कि मनमानी आपने किसी को वो भर लिया। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि मदरसों में भी अब मौका मिलेगा योग्य शिक्षकों को जाने का। इधर पॉलिटेक्निक में अब काउंसलिंग खत्म होने से पहले आप अपनी सीटें छोड़ सकते हैं। प्रवेश के लिए जमा फीस भी वापस आपकी मिल जाएगी। अच्छा, अगर आपके घर में कक्षा 6वीं से लेकर के 9वीं में अगर विद्यार्थी हो तो आप एक काम करिए, मेधावी को डाक विभाग जो है हर साल जो है 6,000 वजीफ़ा देगा। और इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरा करना होगा। पहला एक तो जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा हो विद्यालय मान्यता प्राप्त हो। छात्रवृत्ति के लिए 60% अंक जो है न्यूनतम होना चाहिए। इसके बाद जो स्कूल के फर्टिलिटी क्लब का सदस्य होना चाहिए। छात्र को फर्टिलिटी डिपॉजिट का खाता खोलाना चाहिए, यानी कि डाकघर में आपका खाता होना चाहिए। इसके बाद दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत जो है आपको इस पे लाभ मिल सकता है। आपके बच्चे को 15 तक जो है आप आवेदन करवाइए, और ज़रूर करवाइए, क्योंकि 6,000 मिल जाएंगे तो उनके ड्रेस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके लिए 6,000 काफ़ी मायने रखता है। इधर यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड के 150 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई है। और व्यावसायिक शिक्षा ये है, आप देखेंगे इसमें सिलाई ऑपरेटिंग है, इसके बाद सब्जियां और फसल उगाने के लिए है, चपैया जो वाहन है, और उसके जो सर्विस टेक्नीशियन है, ये तमाम चीज़ों को भी, ब्यूटिशियन वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है रखी जा रही हैं। तो ये भी एक विषय का हिस्सा और एक बढ़िया चीज़ है। इधर हम आपको बताते हैं शिक्षक भर्ती में अर्हता जो है उसमें जो है बड़ा बदलाव किया गया है। समान सारी शिक्षक भर्तियां जो हैं उनकी अर्हता को समान करने की बात करी गई है। और किन विषयों पे अर्हता में विवाद है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये LT ग्रेड की बात करी जा रही है, तो इसमें नोटिफिकेशन आने के बाद चीज़ें जो है आपको स्पष्ट कर दी जाएंगी। इधर प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर के प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। इधर बड़ी खबर यह है कि राजकीय महाविद्यालयों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती बहुत जल्द। और इधर हवाई अड्डे जो है हाथ से जाने के बाद गवर्नमेंट से सबसे बड़ी चीज़ें ये निकल के आई कि हवाई अड्डे पर CISF जो होते हैं उनके 3,000 पद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी चीज़, अगर आप फॉर्म वॉर्म अब भरेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब फ़ोटो खिंचाएंगे ना, फ़ोटो में कान आने चाहिए। जो आपके कान होते हैं वो कान दिखने चाहिए। बिना कान के फ़ोटो को जो है वेरीफाई नहीं करेंगे। आप बहुत बड़ा सा पेपर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखिए। और इसमें एक छोटी सी खबर आपको मैं दिखाता हूँ। है तो बहुत बड़ी खबर, लेकिन बड़े कोने में छापी गई है, जिसको फ्रंट पेज पर होना बड़ा ज़रूरी था। छापा गया है, भारत का विदेशी कर्ज 8.2% से बढ़कर 620.7 अरब डॉलर के आसपास बता रहे हैं। तो एक बात बताइए, इस खबर को शायद बड़े पृष्ठ पे भी छापा जा सकता था, ताकि लोगों को पता चले कि देश की स्थितियां क्या हैं। हालांकि हमारे पत्रकार बंधु इतने योग्य हो चुके हैं, इतने काबिल हैं साहब कि देख सकते हैं आप, एकदम कोने में छाप दिए ताकि कोने में ढूंढते ढूंढते पढ़ मिले। हम भी ढूंढते ढूंढते पाए हैं इसको।
तो आज की ये कुछ विशेष खबरें थी जो आपके बीच में हमने रखी। मिलूंगा और भी खबरों के साथ, बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।